ठीक है, ओके। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा ना आपको। ओके, नाउ सी क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आई एम राइटिंग टू क्वारीज, यू नीड टू चेक दैट कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, तो क्वारी 1 है बेटा, क्वारी 1 है। सभी लोग ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ऑल ऑफ यू शुड रीड दैट इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है और क्वारी 1 को सॉल्व करना है। क्वारी 1 क्या है बेटा, देखिए पाई ए आर माइनस एस, ठीक है। और क्वारी 2 है बेटा पाई ए आर माइनस पाई ए एस। यू नीड टू चेक दैट आउटपुट ऑफ बोथ द क्वारी इज सेम और डिफरेंट। क्या है ना, ये क्वारी 1 है, ये क्वारी 2 है। दैट वुड बी द इंफॉर्मेशन। सो ऑल ऑफ यू शुड रीड दैट इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेक दैट की फर्स्ट और सेकंड क्वारीज जो है वो इक्विवेलेंट है, नॉट इक्विवेलेंट है, सबसेट है, सुपरसेट है। मतलब व्हाट विल बी द रिलेशन, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में, ये आपको पता करना है। तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को करें। इस टाइप के हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे अभी, है ना। फिर उसके बाद हम वर्कबुक के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर हो कि किस तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो परफॉर्म किया जाता है। ठीक, इक्वल है। लेट्स सी देखिए, ईच रो ऑफ अ टेबल बिलो शो टू क्वारीज इन द ब्लैंक। ठीक है, तो बाकी चीजें सो नो में आपको लिखना है ना। यहां से if they are not equivalent, remember that two queries are equivalent if they return the exactly same answer on all the database। भैया सारे डेटाबेस पे सेम आंसर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो एग्जांपल लिया उस पे सेम हो बाकी पे नहीं। अब आपको कंडीशन क्या लेनी चाहिए, क्या लेनी है, एक रिलेशन R है, एक रिलेशन R है। रिलेशन R में आपके पास में दो एट्रीब्यूट है ए बी, ठीक है, और एक है रिलेशन S। रिलेशन S में भी आपके पास दो एट्रीब्यूट है, एक है A और दूसरा है B, ठीक है। नाउ एट्रीब्यूट ए इज अ की, ए की है दोनों ही रिलेशन में और बी की नहीं है, ये दिया हुआ है। नो एट्रीब्यूट्स आर परमिटेड टू कंटेन द नल वैल्यू, किसी भी एट्रीब्यूट में नल वैल्यू नहीं होगी। डू नॉट मेक एनी अदर एजम्पशन अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में और कोई एजम्पशन आपको लेके नहीं चलना है। डू नॉट मेक एनी एजम्पशन अबाउट द डेटा, ठीक। सो डेटा के बारे में और कोई एजम्पशन लेके नहीं चलना है। नाउ पाई ए आर माइनस एस और पाई ए आर माइनस पाई ए एस। ठीक, सो पाई ए का कंटेंट, एक आर का कंटेंट आपको क्या लेना है, कुछ भी ले सकते हो। आर ए की है ना, तो 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। नाउ बी इज नॉट अ की, तो बी में डेटा रिपीटेड हो सकता है बेटा और डिफरेंट भी हो सकता है, 4 5 लाइक दिस। नाउ इट मे पॉसिबल कि कुछ रो दोनों में सेम हो, कुछ रो डिफरेंट भी हो सकती है। 3 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे और 9 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 कंटेंट है, यहाँ 4 कंटेंट है और यहाँ पे 2 है, लाइक दैट। अब आर माइनस एस, इसका मतलब है आर माइनस एस, मतलब कि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग देखिए आर माइनस एस, तो यहां पे हम लोग क्या करें, 1 2 इसमें भी 1 2 जो है 1 2 यहां पे है, ठीक है। 1 2 जो है 1 2 यहां पे अनकॉमन, तो अनकॉमन है आपका दिस 3 इज अनकॉमन, दिस 3 इज अनकॉमन। तो इनमें ए सिलेक्ट करना है, तो ए क्या आ गया बेटा 2 3 4, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 2 3 4, 2 3 4 आ जाएगा इसका रिजल्ट। सेकंड वाला क्या कह रहा है, आप पहले ए सिलेक्ट कर लो, तो ए सिलेक्ट किया बेटा, तो ए में आया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां से माइनस ए सिलेक्ट किया तो बेटा आया 1 3 8 9। अब देखो इसमें अनकॉमन चाहिए, अनकॉमन चाहिए, तो इसका अनकॉमन क्या है, 1 इज देयर 3 इज देयर, 2 4 इज अनकॉमन, तो इससे 2 4 आ रहा है बेटा। व्हाट वी कैन से, दोनों का रिजल्ट तो डिस्टिंक्ट है ना, तो क्या है, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट है ना भाई, नॉट है, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, ओके। सो नॉट इक्विवेलेंट है। चलिए दूसरी क्वारी में देता हूं आपको, दूसरी क्वारी में देता हूं। क्वारी 1 इज पाई बी आर माइनस एस एंड क्वारी 2 इज पाई बी आर माइनस पाई बी एस। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, क्या लगता है आपको, बताइए। दिस आर इक्विवेलेंट और नॉट, दिस आर इक्विवेलेंट और नॉट,
these are equivalent or not. सेम जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया बेटा, उसी तरीके से आपको इसको भी अप्रोच करके देखना है। बताइए केस में क्या आएगा रिजल्ट, व्हाट वुड बी रिजल्ट इन दैट कंडीशन, टेल मी व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन दैट कंडीशन, टेल मी क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए अगेन डेटा लेंगे आप रिलेशन आर में और डेटा लेंगे आप रिलेशन एस में, ठीक है, ए बी। डेटा हमेशा बेटा जो कंडीशन दी हुई होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इंसर्ट करना रहता है, और उसमें क्या होता है पता है कि सारे कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए ताकि क्या हो कि कभी भी रिजल्ट गलत ना आए। ए प्राइमरी किया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें कुछ डेटा ऐसा ले लो जो ए में है बट बी में नहीं है, और कुछ डेटा ऐसा ले लो जो बी में है बट ए में नहीं है। सिमिलरली यहां पे बी की भी कंडीशन ऐसी ले ली, 2 सिमिलर ले लिए 2 डिफरेंट ले लिए, ठीक है। अब वही काम हमने यहां पे भी कर दिया, कुछ एक रो एग्जैक्टली सेम है, कुछ डेटा ऐसा है जो बी में नहीं है, कुछ डेटा रिपीटेड है जो इधर नहीं है, तो सभी टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कर ले इंसर्ट कर ले, तो क्वेरी कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगी। आर माइनस एस अगेन अनकॉमन फॉर व्हाट, अनकॉमन फॉर ए आर देखिए 1 2 दोनों में कॉमन है, बाकी सब अलग है ना, तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा 2 3 4 रिजल्ट आ रहा है। बी का डेटा प्रिंट करना है 2 3 4। अब ये क्या कह रहा है, पाई बी आर का मतलब डिस्टिंक्ट डेटा क्या हो गया 2 3 4 माइनस क्वेरी 2 की बात कर रहा हूं माइनस पाई बी एस, ये डेटा क्या हो गया बेटा 2 8 3। सो 2 3 4 2 8 3। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अनकॉमन ऑफ दिस 4 आ गया अनकॉमन ऑफ दिस, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है, तो व्हाट वी कैन से दे आर नॉट इक्विवेलेंट है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, डिस्टिंक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे बेटा यहां पे नॉट इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। Similarly, see here, all the assumptions are exactly same, ठीक। क्वेरी 1 आपको दी हुई है, पाई बी आर यूनियन एस, और क्वेरी 2 आपको दी हुई है पाई बी आर यूनियन पाई बी एस। क्वेरी 1 आपको दी हुई है पाई आर डॉट ए कॉमा एस डॉट ए आर क्रॉस एस, और क्वेरी 2 आपको दी हुई है पाई ए आर क्रॉस पाई ए एस, ठीक है। सो बताइए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका भाई, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, और ये सेकंड हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। तो चेक इट वंस, इसको भी चेक करके बता दो कि इक्विवेलेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। चेक इट वंस, इक्विवेलेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। गेट एग्जामिनेशन में बेटा सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आप एक्सपेक्ट करके चलो, इसी तरीके की चीजें पूछी जाएंगी, या तो जो हमने पहले पढ़ा कि भाई क्वेश्चन लिखा है ऑप्शन क्या होगा, या फिर इस तरीके से क्वेरीज इक्विवेलेंट है या नहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो सिमिलर एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और भी अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक है। मेनली प्रैक्टिस ही है, यहाँ पे मेनली प्रैक्टिस है, बाकी चीजें तो वही है सारी जो एसक्यूएल में थी। पाई बी आर यूनियन एस, पाई बी आर यूनियन पाई बी एस, है ना। तो अब हमें क्या करना है बेटा, यूनियन करना है। तो देखो इन दोनों रिलेशन का यूनियन मतलब कि सारा ही कंटेंट आ रहा है, और उसके बाद उसमें से बी आप ले रहे हो वो डिस्टिंक्ट दे देगा वो, ठीक है। और यहां पे आप बी का कंटेंट ले लो, सेकंड में बी का कंटेंट ले लो, उसके बाद यूनियन कर दो, तो भैया रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, तो व्हाट वी कैन से, अगर आप एग्जांपल लेके भी करेंगे तो यूनियन क्या करता है, सारा डेटा लेके आ जाता है। तो यहां पे भी आर और एस दोनों टेबल का सारा डेटा आएगा, मतलब बी का सारा कंटेंट आ गया, फिर आपने उसमें से बी सिलेक्ट कर लिया, या आप आर में से बी सिलेक्ट करो, एस में से बी सिलेक्ट करो, उसके बाद यूनियन करो, रिजल्ट तो सेम ही मिलने वाला है ना, क्योंकि दोनों में ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी,
ठीक है। सेकंड में देखिए, अब यहां देखिए, यहां बेटा हो रहा है कार्टेशियन ए पे, ए हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर टेबल आर के ए की बात करूं बेटा तो 1 2 3 4, सेकंड टेबल के ए की बात करूं तो इट मे बी 1 2 8 9, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया। 4, ये 4 का कार्टेशियन इन 4 के साथ होगा, तो 4 क्रॉस 4 हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से 4 क्रॉस 4 इज हाउ मच 16। अब देखिए ए प्राइमरी की यहां पे भी है, ए प्राइमरी की यहां पे भी है, तो डेटा तो हमेशा डिस्टिंक्ट ही होगा ना, 1 1 1 2 1 8 1 9, तो भैया सारा डेटा क्या होगा, डिस्टिंक्ट ही मिलना है, कभी भी सिमिलर डेटा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वही काम यहां पे भी हो रहा है, यहां पे आर और एस में पहले कार्टेशियन कर रहे हो, आर और एस में पहले कार्टेशियन कर रहे हो, टोटल 16 आया, 16 में से सिलेक्ट क्या करना है, आर और एस का ए, आर और एस का ए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तो डिस्टिंक्ट ही रहने वाले हैं यार, सारे कॉम्बिनेशन तो डिस्टिंक्ट ही रहने वाले, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से हियर, सेकंड क्वेरी का आउटपुट भी आपका क्या आएगा बेटा, मतलब इक्विवेलेंट है, दैट मींस व्हाट वी कैन से यस, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यस कह देंगे, ठीक है। सो बोथ आर सिमिलर, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। लेट्स सी अदर क्वेश्चन। Query 1 is pi a r union pi b s, and second query, select a from R union select distinct B as A from S. What about this? Query 1 and 2 are equivalent or not? They are equivalent or not? क्या लगता है आपको, ये रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा है, ये एसक्यूएल में लिखा है, क्या ये दोनों सिमिलर क्वेरीज हैं, मतलब दोनों के आउटपुट सेम आएंगे या नहीं आएंगे, दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, इनके आउटपुट सिमिलर है या नहीं है, चेक इट वंस एंड टेल मी, आउटपुट ऑफ बोथ द क्वेरी इज सिमिलर और नॉट, आउटपुट ऑफ बोथ द क्वेरी इज सिमिलर और नॉट। जो नॉट सिमिलर बोल रहे हैं, कैन गिव मी द रीजन व्हाई नॉट सिमिलर, जो नॉट सिमिलर कह रहे हैं वो उसका रीजन बता सकते हैं क्या, नॉट सिमिलर क्यों है, आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि ये नॉट सिमिलर है, देयर इज एनी रीजन फॉर दिस। देखो सुमन कुमार बेटा, यहाँ ए क्या है भाई, ए है प्राइमरी की, तो जो प्राइमरी की होती है ना, जो प्राइमरी की होती है उसमें तो डेटा डिस्टिंक्ट ही होता है, तो डिस्टिंक्ट नहीं भी लगाएंगे ना, डिस्टिंक्ट नहीं भी लगाएंगे एसक्यूएल में तो ये डिस्टिंक्ट डेटा ही देगा और ये भी डिस्टिंक्ट डेटा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लगाना कब कंपलसरी है, यहां क्या सिलेक्ट कर रहे हो, बी, और बी जो है बेटा वो की नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट देगा, तो इट शुड बी डिस्टिंक्ट हियर, इट शुड बी डिस्टिंक्ट हियर, और वो लगा रखा है, मतलब दोनों ही क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। सो दे आर इक्विवेलेंट, है ना, तो दोनों से डिस्टिंक्ट ही आएगा ना, ये प्राइमरी की है, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर, ए तो बेटा प्राइमरी की है ना, ए प्राइमरी की है तो डिस्टिंक्ट डेटा ही देगा, और यहां से भी डिस्टिंक्ट ही आएगा, इसलिए है, ठीक है। बट हाँ, ये बी पे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि बी यहां पे डिस्टिंक्ट देगा तो यहां पे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो की एट्रीब्यूट नहीं था, इसलिए। नाउ सी वन मोर क्वेरी हियर, क्वेरी 1 पाई आर डॉट ए r dot b is equals to s dot b r cross s, and query 2 select r dot a from r comma s where r dot b is equals to s dot b, where r dot b is equals to s dot b, ठीक है। what you are thinking about that, क्या लगता है, सेम है या अलग है, वॉट यू आर थिंकिंग, दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, चेक इट वंस एंड टेल मी। गरिमा प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बेटा ए अगर प्राइमरी, जैसे इसमें भी देख लो, यहाँ पे सिलेक्ट आर डॉट ए लिखा ना, मैंने डिस्टिंक्ट नहीं लिखा, मुझे ए सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई ए,
यहाँ पे भी मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ए सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रीवियस में हम क्या कह सकते हैं कि जो हम क्वारी लिखी थी हमने, है ना, जो क्या थी हमारी क्वारी, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर, ये क्वारी थी। देखो बाकी सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिसको पुराने वाले में दिक्कत है वो यहाँ देखो, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर, ठीक है, और मैं लिखता हूं पाई ए आर। तो अगर ए प्राइमरी की है ना तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों का आउटपुट सेम आएगा अगर ए प्राइमरी की है तो, क्योंकि प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट ही तो होती है नेचर में। तो भैया जब डिस्टिंक्ट है तो दिक्कत ही क्या है, फिर ये बताओ, डिस्टिंक्ट है तो दिक्कत ही क्या है। ये दोनों क्वारी सिमिलर है या नहीं, यहाँ पे बताओ, ये दोनों क्वारी सिमिलर है या नहीं, टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग हियर। अगर आपको लगता है आप डेटा लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन चूज अ डेटा एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। डेटा सिमिलर आएगा डिफरेंट आएगा, डेटा सिमिलर आएगा डिफरेंट आएगा। अब देखो यहाँ ऐसा दिमाग मत लगा लेना कि सर अभी आपने प्रीवियस वाले में ए को प्राइमरी की कहा था तो ये तो डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं भाई, यहाँ कार्टेशियन हो रहा है और फिर थीटा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद रिजल्ट हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट ए फ्रॉम आर लिखा है और पाई ए आर लिखा है तो वहां हम ये लॉजिक दे सकते हैं, यहां हम ये लॉजिक नहीं दे सकते। इफ यू वांट टू प्रूव कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, आई विल टेक वन एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे सभी को क्लियर होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, है ना। लेट्स सी AB S and that is relation R and this is relation S. AB is also there, ठीक है। यहां हमने लिया 1 2 3, प्राइमरी की है ना, ये तो सिमिलर हो सकती है 2 2 4। यहां मैंने लिया 1 5 6, ठीक है, देयर इज 2 2 एंड सपोज दिस इज 6 लाइक दैट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो B पे ज्वाइनिंग हो रही बेटा, तो दैट 2 इज कनेक्टेड टू 2, तो आपका रिजल्ट क्या सिलेक्ट क्या करना है, R से A को सिलेक्ट करना है, तो 1 सिलेक्ट हुआ। अब बेटा ये 2 इससे भी कनेक्टेड है तो ये 1 एक बार फिर सिलेक्ट होगा, दिस 2 इज कनेक्टेड विद दिस 2 तो ये 2 सिलेक्ट होगा, और बेटा ये 2 इससे भी कनेक्टेड है, ये 2 इससे भी कनेक्टेड है, ये 2 इससे भी कनेक्टेड है, तो 2 एक बार और आया। तो SQL क्या करेगा पता है आपको, 1 1 2 2 ये रिजल्ट देगा, बट रिलेशनल अलजेब्रा क्या करेगा पता है आपको, सिर्फ 1 2 रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा। तो डिस्टिंक्ट आएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, तो आपको रिजल्ट सिमिलर नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां अगर मैं डिस्टिंक्ट लगा देता तो दोनों क्वेरी इक्विवेलेंट हो जाती। चलिए क्वेरी 1, फर्स्ट क्वेरी इज select B from R where A in, select A from S. Query 2, select R dot B from R comma S where R dot A is equals to S dot A. What about this? यस रियाज बेटा, सेकेंड क्वेरी में डिस्टिंक्ट लिख देंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बट क्वेश्चन में नहीं लिखा था ना, इसलिए नहीं है।
डिस्टिंक्ट अगर लिखेंगे, यस डिस्टिंक्ट अगर लिखेंगे तो इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा डिस्टिंक्ट लिखेंगे तो। नाउ इन दोनों क्वारीज को देख के बताओ कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, सिलेक्ट बी फ्रॉम आर वेयर ए इन सिलेक्ट ए फ्रॉम एस, and second says that select r dot b from rs where r dot a is equal to s dot a. So what we can say about this, देखिए अगर ऐसे तुक्का बिल्कुल भी नहीं मानना है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इक्विवेलेंट है या सर मुझे ऐसा लगता है इक्विवेलेंट नहीं है, अगर 1% भी कंफ्यूजन है तो डेटा लेके और क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे। 1 भी % कंफ्यूजन है, हाँ क्लियर कट है बात अलग है, बट अगर 1 भी % कंफ्यूजन है ना तो डेटा लेके सॉल्व करेंगे। तो डेटा लेके सॉल्व करना, अगर 1 भी % कंफ्यूजन हो तो सिर्फ तुक्का मारने के हिसाब से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, या फिर ऐसा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके भी नहीं करेंगे, या कोई भी मतलब गलती नहीं करना है, हमारा मेन मोटिव ये है। Asad says that not equivalent, Sri Krishna equivalent, Kushal equivalent, Anshul equivalent. Okay, let's see. चलिए बहुत सारे आंसर आ रहे हैं भाई, कुछ इक्विवेलेंट कुछ नॉट इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स इज ए बी। अगेन ए का ए इज अ प्राइमरी की, तो सारा डेटा मैंने ले लिया है अलग, बी में कुछ लिया है सेम, कुछ लिया है अलग, ठीक है। एस में भी ए बी है, ए इज अ प्राइमरी की, तो ए का डेटा मुझे लेना है, कुछ में डेटा ऐसा ले लेता हूं जो इधर भी है और कुछ ऐसा ले लेता हूं जो इधर है ही नहीं, लाइक दैट, ठीक है। 2 इज देयर, 3 इज देयर, 4 इज देयर, 5 इज देयर, ओके। या इसमें रिपीटेट कर सकते हैं हम, इसको 4 ले लेते हैं। चलिए नाउ सिलेक्ट बी फ्रॉम आर वेयर ए इन। सबसे पहले ये क्वेरी सॉल्व हो गया आपकी, सिलेक्ट ए फ्रॉम एस। तो एस से बेटा जो ए सिलेक्ट करोगे उसमें क्या आएगा, 1, 2, 8 और 9, ठीक है। आपको वो बी लेने हैं आर से जिनके ए एस में है, तो सर ए में तो 1 और 2 है सर, 1, 2 है, तो इनका बी क्या है बेटा 2, 2। तो अल्टीमेटली यहां कहीं डिस्टिंक्ट तो लगा नहीं है, तो ये जो क्वेरी 1 है इसका आउटपुट आ जाएगा 2,2 अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेटा, है ना। तो इसके से 2, 2 आ जाएगा। Now see here second query, select r dot b from r comma s where r dot a equal to s dot a। तो भैया a जो है वो इक्वल हो, है ना, मतलब हमें कार्टेशियन करना है बट हमें थीटा कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो 1 है ना ये इसी से कनेक्ट होगा, ये जो 1 है ना ये किससे कनेक्ट होगा, ये जो 1 है ये इसी से कनेक्ट होगा। भैया रिपीटेशन तो होने वाला ही नहीं है ना, क्योंकि प्राइमरी की है। ये 2 जो है ये इस 2 से कनेक्ट होगा, इसके अलावा और कोई कनेक्शन होगा ही नहीं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो आपको प्रिंट करना है, तो वो 2, 2 ही तो आएगा भाई, 2, 2 ही तो आएगा। तो व्हाट वी कैन से, रिजल्ट इज सेम रिजल्ट देगा, इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्राइमरी की थी तो ये यही कनेक्शन हुआ। हाँ अगर ये और कहीं पे भी कनेक्शन होता, अगर प्राइमरी की नहीं होती रिपीटेड होता तो फिर कुछ और तरीका होता, फिर हम उसको चेक करते हैं। So that is query 1 and query 2. Query 1 and query 2. चलिए now see, query 1 is pi b r minus pi r1 dot b r1 dot b is greater than equal to r2 dot b
दैट इज क्वेरी 1. क्वेरी 2, select mean B from R. select mean B from R. इन दोनों के बीच में बताइए क्या होगा. What would be the equivalency? इक्विवेलेंट है या नहीं है ये हमें यहां पे भी चेक करना है ना. वी नीड टू चेक दैट कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, है ना. ये चेक करना है. करिए जरा, करिए जरा. केयरफुली क्वेश्चन को करिएगा, एक एक पॉइंट को रीड करिएगा अच्छे से, है ना. मतलब क्वेरी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको केयरफुली रीड करिएगा. चलिए, तो मैक्सिमम बोल रहे हैं भैया कि सर नॉट इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा. लेट्स सी वी हैव अ रिलेशन R, बट R रिलेशन में एट्रीब्यूट है A और एट्रीब्यूट है B. सी A इज डिस्टिंक्ट 1 2 3 4. B में सर सिमिलर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. अब R ही को हम एज उसका वर्चुअल क्रिएट कर रहे हैं, R1 और R2, है ना. तो दो डिफरेंट एलियाज हम लोग लेके चल रहे हैं, तो दोनों के टेबल का कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा. उसी का वर्चुअल हमने बना लिया, उसी का वर्चुअल हमने बना लिया. देखिए, लाइक दैट. अब हमने क्या किया, गौर से देखिएगा, पाई बी आर. भैया ये तो B सिलेक्ट कर लेगा R का. B क्या है सर, 2 3 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना. तो सर यहां से आया 2, 3, 4. ठीक है. माइनस इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं. अब हमें यहां पे क्या करना है, हमें B R1 में B का वो कंटेंट सिलेक्ट करना है जहां पे R1 डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू R2 डॉट बी. तो ये 2 इससे ग्रेटर इक्वल है, यस सर, ये सिलेक्ट हो जाएगा. ये 2 इससे ग्रेटर इक्वल है, यस सर, ये सिलेक्ट हो जाएगा. ये 3 इससे ग्रेटर इक्वल है ना, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा. ये 4 इससे ग्रेटर इक्वल है, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली बेटा अगर हम देखें तो ये B का सारा कंटेंट देगा, डिस्टिंक्ट कंटेंट देगा. हमें क्या देगा, 2 3 4 देगा, 2 3 4 देगा. सो दिस माइनस दैट क्या आया, रिजल्ट आया आपका नल. लेकिन यहां से सिलेक्ट मीन B फ्रॉम R करेंगे तो बेटा ये रिजल्ट आपको दे रहा था 2, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है. अच्छा, इनको इक्विवेलेंट करने के लिए क्या चेंज कर दे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा. टेबल से बेटा प्रैक्टिस तो टेबल से ही करो. रितु कुमारी बेटा टेबल से कंफ्यूजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है यार. अगर आप आराम से करोगे क्वेश्चन तो बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. ये B से 2 3 4 आया है ना बेटा. यहां आपको ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन दी हुई है, मतलब जहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसका B निकाल के देना है आपको. तो बेटा ये 2 इस 2 के इक्वल तो हमेशा होगा ही ना. यह इक्वल है ना, तो हर डेटा अपने इक्वल तो होता ही है ना. तो 2 इक्वल टू 2 वाला 3 भी इक्वल आएगा, 4 भी इक्वल आएगा, मतलब उसने सारा ही डेटा सिलेक्ट कर दिया तो रिजल्ट नल आ गया. अगर इसको इक्विवेलेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बस बिल्कुल अगर इसको इक्विवेलेंट करना चाहते हो इन दोनों क्वेरीज को, तो यहां से आप जो इक्वल साइन है ना वो हटा दो. इक्वल साइन अगर आपने हटा दिया तो ये दोनों क्वेरीज का रिजल्ट आपका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट आ जाएगा. ठीक है, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट आ जाएगा. यस बिल्कुल. सी हियर, वन मोर क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करिएगा. पाई बी आर माइनस पाई R1 B, R1 डॉट B इज लेस देन R2 डॉट B, R1 R क्रॉस R2 R. ये क्वारी 1 है. क्वारी 2 सिलेक्ट मैक्स B फ्रॉम R. सिलेक्ट मैक्स B फ्रॉम R.
भाग्यश्री बेटा R1 और R2 दोनों जो है वो R ही के तो वर्चुअल है। अरे भाई दोनों R ही तो है। एम्प्लॉय एज E1 एम्प्लॉय एज E2 तो दोनों में एम्प्लॉय का ही तो कंटेंट रहेगा, अलग टेबल थोड़ा है बेटा। R का ही वर्चुअल R1 लिया है, R का ही वर्चुअल R2 लिया है, तो डेटा सेम ही तो रहेगा बेटा, अलग क्यों रहेगा। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, ये रिजल्ट क्या देंगे, चेक इट एंड टेल मी। यस जयवर्धन, आप पहले बेटा कार्टिशन निकाल के कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू द कार्टिशन एंड देन यू कैन सेटिस्फाई द कंडीशन, वो भी कर सकते हैं। ये कार्टिशन लिया, फिर कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, उसमें से बी सिलेक्ट किया, यहाँ जो बी था उसमें से माइनस कर दिया, यू कैन डू दैट थिंग, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए R एज R1, AB 1 2 3 2 2 3, ओके। R एज R2, तो यही R का वर्चुअल है, यही R का वर्चुअल है, तो डेटा वही डेटा होगा, कोई अंतर नहीं होगा यहां पे। नाउ सी पाई बी R, तो बेटा यहां से सिलेक्ट होगा 2,3 माइनस, अब हमें कौन सी रो सिलेक्ट करनी है जहां पे R1 के B की वैल्यू R2 के B की वैल्यू से लेस है। तो देखो ये 2 क्या इस 2 से लेस है, नहीं सर। ये 2 क्या इस 2 से लेस है, नहीं सर। ये 2 क्या इस 3 से लेस है, यस सर। तो ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया बेटा। फिर कार्टिशन ही है ना, देखो कार्टिशन ही है, ये 2 इस सेकंड रो को भी बाकी सबसे चेक करना है, और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो हम उसको टिक कर देते, राइट कर देते हैं। ये 2 इस 2 से लेस है क्या, नहीं सर। ये 2 इस 2 से लेस है क्या, नहीं सर। ये 2 इस 3 से लेस है, यस, इसको टिक कर दिया। नाउ इस 3 के लिए देखा, ये 3 किस से लेस है, क्या ये 3 इस 2 से लेस है, नहीं। क्या ये 3 इस 2 से लेस है, नहीं। क्या ये 3 इस 3 से लेस है, नहीं। तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली यहां से क्या सिलेक्ट हुआ, 2,2, 2,2 इज अल्टीमेटली 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट डेटा लेते हैं ना। 2 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 3। कैन वी से दैट इट इज द मैक्सिमम, यस सर इट इज मैक्सिमम। तो भैया यस यस, आउटपुट इज सिमिलर, इक्विवेलेंट है ये, इक्विवेलेंट है ये। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। तो इस टाइप की क्वेरीज के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें मैंने कराई हैं। यही लॉजिक, यही दिमाग लगाते हुए आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना पड़ेगा। यस बेटा, टेबल से इजीली होता है। इसीलिए देखिए क्या है कि जब हमें बस ये है, आपको फोकस किस पॉइंट पे करना है। जब भी टेबल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो फोकस किस पॉइंट पे करना है कि टेबल में डेटा जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली लेना है हर वैरायटी का। ऐसा नहीं कि सभी में सारा सेम लिख दिया, सभी में 2 लिख दिया, सभी में 3, तो वहां फिर गलती होने के चांसेस। सारे कॉम्बिनेशन का डेटा लेते, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई इसको सेटिस्फाई करते हुए लेते हैं ना, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। और ऐसे अगर आप क्वेरी 1 क्वेरी 2 को डायरेक्ट देखोगे ना, तो बहुत बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं, मतलब लुक एंड फील ऐसा ही आएगा, अरे यार दोनों सेम ही तो लग रही है ना, ऐसा ही लुक एंड फील आता है और फिर गलत हो जाता है, वो रिजल्ट डिफरेंट दे जाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, तो सिर्फ देख के और ऐसे आंखों से देख के और बताना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो एडवाइस यही है कि क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगे चलेगा, बट सही होना जरूरी है। ठीक है, वी हैव अ 3 मिनट टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन ना, तो भाई 3 मिनट तो दोगे ना उसको, उसके साथ उतना जस्टिफिकेशन तो करना है ना। 3 घंटे का गेट का पेपर है, 1.5 घंटे में करके घर आना तो नहीं है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 30 सेकंड में हो जाते हैं, तो वो टाइम है, उस टाइम में क्या करेंगे सर, जो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो गया उसके 2.5 मिनट में क्या करेंगे, उसमें पेपर को रिवाइज करेंगे। आगे किसी दिन क्लास एक सेशन रखेंगे कभी, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है ना। अभी तो काफी टाइम है, अभी पहले पढ़ लें, फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट का टाइम तक लगता है तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव दैट मच टाइम, इतना टाइम गेट हमें दे रहा है तो हम उतने में कर सकते हैं उसको। तो गलती ना करें, ओवरऑल क्वेश्चन सही करें। चलिए अब देखिएगा, एक ऑपरेशन है दैट इज डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन मतलब अगर आपको एक टेबल दी हुई है, डिवीजन इज नथिंग, इट इज काइंड ऑफ सर्चिंग, मतलब हम क्या करते हैं,
देखिए अगर सपोज आपके पास एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में इंफॉर्मेशन है बेटा एक एट्रीब्यूट ए है, एक एट्रीब्यूट बी है, एंड सपोज दिस इज रिलेशन आर, दिस इज रिलेशन आर, ठीक है, सपोज टू बी हियर इट इज 2 2, just a minute, here it is 2 3 4 2 3 5 that would be the content of R. Now we have another table S. S कोई एक टेबल है हमारे पास, इसका एट्रीब्यूट है B, B एट्रीब्यूट है, ठीक है, और कंटेंट ऑफ दिस इज 2 3 4. मैंने लिखा R डिवाइड S, R डिवाइड S, और चलिए इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है पाई A. आई वॉन्ट टू सिलेक्ट पाई A. R डिवाइड S में कर रहा हूं और उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है पाई A. जस्ट मिनट. यस बेटा, क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में ही आएंगे. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल 2 मार्क्स में आते हैं. वीडियो में इशू आ रहा है भाई, वीडियो एक बार चेक कर लो यार, किसी को इशू आ रहा है क्या वीडियो में? क्योंकि मुझे तो शायद सही दिख रहा है, आप लोग एक बार चेक करें आपकी साइड से वीडियो में कोई इशू है क्या? R डिवाइड S, R डिवाइड S करना है. डिवीजन ऑपरेशन हम लोग जनरली क्या कहते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, अगर हम R के कंटेंट को S से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, डिवीजन ऑपरेशन क्या बताता है कि दैट वुड बी द चंक ऑफ डेटा, है ना, ये चंक ऑफ डेटा है. अब हमें क्या करना है, इस चंक ऑफ डेटा के करस्पॉन्डिंग R में से वो कंटेंट चाहिए जो इन तीनों की करस्पॉन्डिंग मैचिंग होती है. तो B इज देयर. तो इस रिलेशन में आप क्या देखोगे, 2 3 4 A की किस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग है, तो हम कह सकते हैं कि 2 3 4 A की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग है. सो 1 हमें प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है. 2 3 4 2 के करस्पॉन्डिंग है क्या? नहीं सर, यहाँ पे 2 3 तो है बट 5 है, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए. मतलब हम डेटा की करस्पॉन्डिंग सर्च कर रहे हैं, B की टेबल में कंटेंट है 2 3 4. सो नाउ वी आर लुकिंग इन S कि S में कौन कौन से ऐसे A है जिनके करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू 2 3 4 है. तो 1 के करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू 2 3 4 है, लेकिन 2 के करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू 2 3 4 नहीं है, तो B सिलेक्ट नहीं होगा. लेकिन फिर हम देखें सर 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगेन 2 3 4 है, तो 3 फिर से सिलेक्ट होगा. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ A हियर? It is 1 and 3. 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 ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी डिवीजन होगा तो जिस भी कंटेंट से या जिस भी टेबल से डिवाइड करेंगे उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस पूरी इंफॉर्मेशन को एज अ चंक लेंगे, मतलब उसको कंप्लीट को हम एज अ सिंगल डेटा ट्रीट करेंगे, ये समझ लो. और ये सभी का सभी इंफॉर्मेशन A की कौन सी वैल्यू होल्ड करता है, तो A की 1 के करस्पॉन्डिंग B की 2 3 वैल्यू आ रही है, 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ आ रही है कुछ नहीं आ रही है, तो फिर नहीं लेना है. 2 3 4 पूरा आएगा तो लेना है, और 3 के करस्पॉन्डिंग भी 2 3 4 आ रहा है, तो दैट इज सिंपली द डिवीजन. ठीक है, तो सिंपल सा ऑपरेशन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है. अब देखिए यहाँ पे क्वेरी लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट किस तरीके से लिखा जाता है. तो सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, यू हैव एन एम्प्लॉय टेबल है. एम्प्लॉय टेबल में एक टपल आप इंसर्ट करना चाहते हो, किसकी, एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, उसका नेम है राज और उसके मार्क्स है 98. ठीक है, सो एम्प्लॉय टेबल सिंपली जस्ट डू द यूनियन एम्प्लॉय यूनियन दिस. इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये जो रो है ये एम्प्लॉय के साथ यूनियन हो गई. इसके बाद मुझे अपडेट भी तो करना है, किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय को, तो जस्ट राइट लाइक दिस एम्प्लॉय. सो दैट इज अ काइंड ऑफ इंसर्शन. तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इंसर्शन हो गया. पोजीशन अलग होगी चलेगा बेटा, श्री कृष्णा, पोजीशन अलग होगी चलेगा, पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 3 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी चाहिए. इट में पॉसिबल की फर्स्ट रो
और लास्ट रो अलग अलग लोकेशन पे है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 4 के वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू सर्च करता है वो। नहीं, ए का सिमिलर डेटा की करस्पॉन्डिंग है ना, उसको इस तरीके से समझ लो, उस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझो। देखिए वापस आते हैं डिवीजन पे, वापस आते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, उस पर वापस आते हैं। पहले इंसर्ट देख लो। एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें यूनियन किया इस रिकॉर्ड को, तो भैया नया कंटेंट बना, उस पूरे कंटेंट को अपडेट कर दिया एम्प्लॉय टेबल पे। दैट इज काइंड ऑफ इंसर्शन। ये एक तरीके से क्या हो गया, इंसर्शन। सिमिलरली अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट, मैं डिलीट करना चाहता हूं, किसको डिलीट करना चाहता हूं, मैं उस रो को डिलीट करना चाहता हूं जिसका रोल नंबर 102 है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की टेबल है आपके पास, यस सर एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास। ठीक है, आपको कौन सी रो डिलीट करनी है, उस स्टूडेंट की रो डिलीट करनी है जिसका रोल नंबर 102 है। तो पहले सिलेक्ट कर लो, पहले सिलेक्ट कर लो रोल नंबर इज इक्वल्स टू 102 फ्रॉम, एम्प्लॉय की बात करें तो इसको एम्प्लॉय नंबर ले लो। चलिए हमें एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नंबर 102 का डेटा मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय नंबर 102 फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो इससे क्या हुआ, इससे एम्प्लॉय नंबर 102 वाली रो सिलेक्ट हो गई, एम्प्लॉय माइनस दिस, तो अब एम्प्लॉय में क्या बचा, 102 की रो को छोड़ के बाकी कंटेंट। इसको एम्प्लॉय की टेबल में अपडेट कर दो, इसको एम्प्लॉय की टेबल में अपडेट कर दो। तो इज अ काइंड ऑफ डिलीशन। ठीक, तो ये बेटा इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। देखिए उसको ऐसे समझो बेटा, एक टेबल है आपके पास, एक टेबल है आपके पास, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम है आपके पास, और एक कोर्स नेम, और एक टेबल है जिसमें कोर्स नेम की टेबल है। इसमें कोर्स है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन और डीबीएमएस। अब क्वेरी क्या है, क्वेरी क्या है, मुझे उन स्टूडेंट के नेम चाहिए, मुझे उन स्टूडेंट के नेम चाहिए जिन्होंने ये तीनों कोर्स ऑप्ट किए हैं, जिन्होंने ये तीनों कोर्स ऑप्ट किए हैं। तो मैं स्टूडेंट डिवाइड कोर्स कर दूंगा, मैं स्टूडेंट डिवाइड कोर्स कर दूंगा। अब राज है मेरे पास, राज है, राज ने टीओसी भी लिया है, राज ने कंपाइलर डिजाइन भी लिया है, और राज ने डीबीएमएस भी लिया है। ठीक है, राहुल है, राहुल ने टीओसी लिया है, राहुल ने कंपाइलर डिजाइन लिया है, और राहुल ने सपोज एक और कोई कोर्स लिया है बट वो डीबीएमएस नहीं है, या नहीं लिया है, कुछ भी हो सकता है, वो उसने कंप्यूटर नेटवर्क लिया हुआ है। अब मुझे ये पता करना है कि भैया ये तीनों कोर्स किसने ऑप्ट किए हुए, तो मैंने डिवाइड कर दिया, स्टूडेंट डिवाइड कोर्स। तो इसका जो रिजल्ट है वो मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट नेम, और कौन से बच्चे का नाम मिलेगा जिसने ये तीनों कोर्स लिए हैं। तो भैया राज ने तीनों कोर्स लिए हैं, राहुल ने तीनों नहीं लिए हैं, उसने 3 लिए हैं, कोई और लिए हैं, बट टीओसी, सीडी और डीबीएमएस राहुल की करस्पॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ किसकी करस्पॉन्डिंग है, राज की करस्पॉन्डिंग। तो नेम कौन सा प्रिंट होगा, राज प्रिंट होगा, लाइक दिस। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। चलिए सुनाओ, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने वर्कबुक में दिए हैं उनको डिस्कस करते हैं।
रहा। चलिए नाउ इज इट विजिबल और नॉट, एक बार चेक करो बेटा। अगर लास्ट में डीबीएमएस ऐड कर दोगे तुम राहुल के करस्पॉन्डिंग तो दोनों के नाम आ जाएंगे, राज भी आ जाएगा, राहुल भी आ जाएगा। आई थिंक ये क्वारी, ये तीनों टेबल तो दिख रही है ना, क्वारी में फिर से लिख देता हूं, ठीक है, क्वारी में फिर से लिख देता हूं। अरे ये क्या हुआ, that would be the query, then minus, then another query. कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा सीएन से, सीएन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो तीनों कोर्स किन बच्चों ने लिए हैं। वो तीनों रो साथ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, अलग लोकेशन पे भी आती है चलेगा, लेकिन वो तीनों कोर्स उस बच्चे ने लिए होने चाहिए। 3 से ज्यादा कोर्स बच्चा लेता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि टॉक, कंपाइलर, डीबीएमएस किस किस ने लिया है, बस ये देखना है। आपको बताना है हाउ मेनी टपल विल रिटर्न बाय द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी। तो कुछ नहीं करो, इसका रिजल्ट निकाल लो, फिर माइनस इसका रिजल्ट, तो पहला रिजल्ट माइनस दूसरा रिजल्ट, जो बचा वो आपका आंसर है। वेर पी डॉट वी, वेर पी डॉट वी यार, पी डॉट वी नहीं होगा, फिर ये पी डॉट वाई होगा। इसमें आर डॉट वी, बुक में क्वेश्चन एक बार देखो यार, इसमें y होगा, y होगा ये p डॉट वी y इक्वल टू r डॉट y, y ले लो इसको, चलो y ले लो, p डॉट y इज इक्वल्स टू r डॉट y है ना, y लेके चलते हैं इसको, y ही होगा वो। y कर लीजिए उसको, p डॉट y इक्वल टू r डॉट y, उससे करिए। अभिषेक आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, क्या बोल रहे हो, प्रोजेक्ट कोर्स का के क्या रिजल्ट आएगा? देखो पहला टेबल P और R के बीच में करना है कार्टेशियन, P और R के बीच में करना है कार्टेशियन, ठीक है। तो टेबल P देख लो बेटा, टेबल P में कंडीशन क्या, कार्टेशियन करके ये थीटा कंडीशन सेटिस्फाई करानी ना। पहली चीज तो R डॉट V जो है भैया वो V2 होना चाहिए, तो ये 2 रो आई, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये 2 रो आई ना। अब उसी के साथ में P डॉट Y और R डॉट Y सेम होना चाहिए, तो अल्टीमेटली यहां Y क्या है, Y3 और Y2। कार्टेशियन में तो बहुत सारी रो आएगी, देखिए दोनों को कार्टेशियन करते तो 4 क्रॉस 4 16 रोज आएंगी, फिर उनमें से सिलेक्ट कौन सी करोगे, जहां पे R डॉट V इक्वल टू V2 लिखा हुआ है, तो V2 वाली सिलेक्ट करोगे तुम, और फिर क्या करवाओगे उसमें, चेक करोगे कि P डॉट Y इक्वल टू R डॉट Y है या नहीं। मैं इसको थोड़ा सा
काम को कम कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने मुझे पता है कि V2 की 2 वाली कंडीशन तो होनी ही चाहिए, एंड के साथ है ना, तो मैंने वो 2 रो सिलेक्ट कर ली और उनके y को यहाँ पे मैच करवा लिया। कहां पे वो मैच हो रहे हैं, तो y1 मैच नहीं हो रहा है, y2 जो है बेटा ये मैच होगा। सो दिस y2 इज मैच्ड विद दिस y2, तो ये 2 मैचिंग हो रही है y2 की y2 के साथ। उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है बेटा, x2 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट तो आ गया x2, इसका रिजल्ट तो आ गया x2। इसमें से माइनस करना है इस वाले का रिजल्ट, इसमें से माइनस करना है इस वाले का रिजल्ट, ठीक है। नाउ सी, अब ये क्या बोल रहा है, Q और R के बीच में कार्टेशियन करना है और एक कंडीशन से दिए Q डॉट T ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं कौन कौन सी रो में ग्रेटर देन 2 है। तो एक इस रो में ग्रेटर देन 2 है और एक इस रो में ग्रेटर देन 2 है, तो इन्हीं के कार्टेशियन के साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है जिसका Q डॉट Y इक्वल टू R डॉट Y हो। तो भैया y इक्वल, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और y2 है और y1 है, इनको चेक कर लेते हैं। तो y2, यस सर, y2 यहाँ पे मिल रहा है, एक बार दो बार y2 मिल रहा है और एक बार y1 मिल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैल्यू जो है ये प्रिंट क्या होगी, x1 3 टाइम्स x1 आएगा, x1। लेकिन ये रिलेशनल अलजेब्रा है, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है, तो x1 सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। x2 माइनस x1 मतलब अनकॉमन रिजल्ट ऑफ दिस सेट, तो अल्टीमेटली योर रिजल्ट इज x2। तो नंबर ऑफ टपल्स कितनी आई बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक। योर आंसर इज बी, योर आंसर इज बी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? योर आंसर इज बी, योर आंसर इज बी। इज इट क्लियर? लास्ट स्टेप में बेटा यही किया हमने, लास्ट स्टेप में यही किया। पहले तो हमने रो सिलेक्ट कर ली जिसमें t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो 5 6 आया। इसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो r के y के इक्वल होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू थी y2 y1। कहाँ इक्वल आ रहा है सर, फर्स्ट रो में, थर्ड रो में और फोर्थ रो में इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग x का डेटा, थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग और फोर्थ रो के करस्पॉन्डिंग, अल्टीमेटली x में लिखा हुआ x1 ही है, तो 3 टाइम x1 आएगा, बट ड्यू टू द रिलेशनल अलजेब्रा वो सिंगल टाइम हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, अल्टीमेटली इसमें अगर कुछ कॉमन होता तो वो माइनस होता। ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए ना, सेट थ्योरी पढ़ी होगी, दो सेट अगर डिसजॉइंट होते हैं r माइनस s एंड इफ दे बोथ आर डिसजॉइंट देन रिजल्ट इज r, तो वही चीज आ गई यहां पे। Okay, now all of you try to find what would be answer for this question. आपको रिलेशन R दिया है, रिलेशन S दिया है, B प्राइमरी की है और R में जो B है वो फॉरेन की है, जो रिफर कर रही है किसको, R को। देखो रिलेशन R, there is AB and relation S, there is BC। ये बोल रहा है कि S में जो बेटा B है ना वो क्या है, वो है प्राइमरी की, तो इसको प्राइमरी की मतलब डेटा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डेटा डिस्टिंक्ट हमने ले लिया, ठीक है। और भी डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्वारी को देखेंगे, उसके बाद बचा हुआ डेटा जो भी हमें लेना होगा। इससे हमें समझ में आ रहा है कि R प्राइमरी की है, R का डेटा होना चाहिए डिस्टिंक्ट, B जो है वो प्राइमरी की है, S में उसका डेटा होना चाहिए डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे ये फॉरेन की है जो इसको रिफर करता है, ठीक है। एक क्वारी हमें दी हुई है R, देन देयर इज अ जॉइन, दैट इज अ नेचुरल जॉइन, और B लेस देन 5, Let LOG denote the natural left outer join, नेचुरल लेफ्ट आउटर जॉइन को डिनोट करता है वो। Assume that R and S, अब नेचुरल क्यों लिखा सर यहाँ पे, तो बेटा नेचुरल मतलब कि जो इक्वल कंडीशंस वाली रो है वो लेगा, प्लस लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब कि जो लेफ्ट की अनमेच्ड रो है वो लेगा।
Assume that R in S does not contain null value, दोनों में null value नहीं है, तो which of the following query is not equivalent, इनमें से कौन सी क्वारी इसके इक्विवेलेंट नहीं है, हमें ये बताना है। चलिए अब डेटा हम ले सकते थे हमारे मन से 1 2 3 भी ले सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेरी आपके पास बेटा डेटा किस तरीके का होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए b लेस देन 5, मतलब कुछ डेटा होगा जिसमें b ग्रेटर देन 5 होगा, कुछ डेटा होगा जिसमें b इक्वल टू 5 होगा, कुछ डेटा होगा जिसमें b लेस देन 5 होगा। तो इस टाइप का अगर हम सारा डेटा इंसर्ट कर लेंगे तो क्वेरी सही रन हमारी हो जाएगी। लेट्स सी, देखिएगा 1 2, फिर मैंने ले लिया 5 इज देयर, 6 इज देयर, 7 इज देयर। सी का कंटेंट क्या रखना है सर, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, सी के कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 2 1 2 व्हाटएवर। अब अगर ये देखिए R में अगर B जो है वो S के B को रेफर कर रहा है ना, R का जो B अगर वो S के B को रेफर कर रहा है, मतलब यहां B में जो भी कंटेंट आएगा दैट कंटेंट शुड बिलोंग हियर, वो कंटेंट भाई यहां बिलोंग करना चाहिए। इट में कंसिस्ट एक्स्ट्रा वैल्यू, इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू हो सकती है, ठीक है सर। यहां पे मैंने 1 ले लिया, 2 टाइम्स ले सकता हूं, कितनी भी बार ले लो, फॉरेन की है यार। फिर मैंने सर 5 ले लिया सर, और मैंने सर 6 ले लिया। हाँ, यू कैन चूज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जो आपकी इच्छा है, जो रखना है वो रख दीजिए। चलिए 2 2 3 4 ये रख दी, क्योंकि उससे उस डेटा से हमें मतलब नहीं निकल रहा। फोकस करना है इस क्वेरी पे, रिलेशन R नेचुरल ज्वाइन करना है बेटा इसके साथ। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप S में से वो टपल सिलेक्ट करो जहां पे B की वैल्यू 5 से लेस है, ठीक है। तो S की वो टपल सिलेक्ट करी जहां B की वैल्यू 5 से लेस है। सो 1 2 ये दो टपल सिलेक्ट हुई, ये दो टपल सिलेक्ट हुई जहां पे B की वैल्यू 5 से लेस है, बाकी तो 5 है, 5 से ग्रेटर है, लेस वाली ये दो ही टपल है। अब R का जो कंटेंट है, R का कंटेंट देख लो बेटा, R का कंटेंट क्या है, R की कंटेंट में बेटा यहां पे 1 है, 1 है, ये है, ठीक। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू डू द नेचुरल जॉइन बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में नेचुरल जॉइन करना है। यस नेचुरल जॉइन करना है, नेचुरल जॉइन इज देयर। तो क्या हम कहेंगे, 1 इज कनेक्ट विद दिस 1, 1 इज कनेक्ट विद दिस 1, तो सिर्फ ये दो रो आएंगी। तो जो आपका रिजल्ट होगा बेटा, जो आपका रिजल्ट होगा, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, A B C this 2 this 2, अच्छा दोनों रो सिमिलर ही हमने दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं। 2 1 2 1 2 और ये भी 2 1 2 आ रहा है, तो क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा है, व्हाट वी कैन से, डुप्लीकेसी को हटा देंगे तो सिर्फ एक रिजल्ट आपका रहेगा 2 1 2, है ना। नाउ सी हियर, ये बोल रहा है पहले नेचुरल ज्वाइन कर दो, पहले नेचुरल ज्वाइन कर दो, और उसके बाद B लेस देन 5 वाली वैल्यूज को हम क्या कर दें, प्रिंट कर दें। पहले नेचुरल ज्वाइन कर दें और उसके बाद B लेस देन 5 वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, प्रिंट कर दें, ठीक है। सो डू द नेचुरल ज्वाइन बिटवीन देम, तो 1 कनेक्ट विद दिस 1, 1 कनेक्ट विद दिस 1, 5 कनेक्ट विद दिस 5, 6 कनेक्ट विद दिस 6, ये आ रहा है, ठीक है। चलिए सर हमने नेचुरल ज्वाइन कर दिया। अब जो रिजल्ट है वो कौन सा आएगा बेटा, कौन सा आएगा, सिर्फ रिजल्ट वो वाला प्रिंट करना है जहां पे B की वैल्यू लेस देन 5 है। तो B की वैल्यू लेस देन 5 तो इन दोनों रो के करस्पॉन्डिंग ही है ना, तो इसका रिजल्ट तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को, ये पॉइंट क्लियर है कि फर्स्ट वाले का रिजल्ट सेम आएगा, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि फर्स्ट वाले का रिजल्ट सेम आएगा। सेकंड में देखो आप क्या कर रहे हो, R लेफ्ट आउटर ज्वाइन S कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, R और S में लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हो तो मैच्ड रो प्लस अनमेच्ड ऑफ लेफ्ट टेबल। बेटा लेफ्ट टेबल में कोई भी अनमेच्ड कंटेंट मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट यहां पे हमेशा अवेलेबल होगा ड्यू टू दी फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो सेकंड का रिजल्ट भी सेम आएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। आपने फॉरेन की बनाया था और आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा भी दिया, तो भाई लेफ्ट में कुछ भी अनमेच्ड डेटा मिलना ही नहीं है कभी, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा एस में मिलेगा। ठीक, थर्ड क्वारी देखिए, थर्ड क्वारी में ये क्या बोल रहा है, R
लेफ्ट आउटर जॉइन, और अगर आपने यहां पे पहले ऐसी रो सिलेक्ट कर ली, मतलब इस वाली टेबल की बात हो रही है, और यहां ये बोल रहा है कि यहां लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म कर दो, तो बेटा इस केस में आपको अनमेज्ड रो मिलेगी। मेज तो यही हुई ना, अनमेज्ड रो कौन सी है, तो आपको अनमेज्ड रो में 3, 5 और 4, 6 ये दो एक्स्ट्रा रो मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा, इस पर्टिकुलर का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। सो व्हाट वी कैन से, सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। चलिए क्लियर इतना, क्लियर इतना, व्हाई वी आर सेइंग दैट कि सी इज द आंसर, इज इट क्लियर टू ऑल? दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी टपल रिलेशन कैलकुलस, कल हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। यस, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कंटेंट और इंफॉर्मेशन जो भी हमने डिस्कस की था ना, डिवीजन ऑपरेशन, देखो वही है। क्वारीज जो लिखी हुई है मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। पाई by course name, student name equal to SA CR, T2 is CR divide T1. So question is how many rows in T2, how many rows in T2, how many rows in T2? थ्री 4। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले T1 टेबल का कंटेंट क्या होगा हमें वो देखना है। T1 टेबल का कंटेंट क्या है? सो T1 सेज दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वो कोर्स नेम सिलेक्ट करने हैं जो स्टूडेंट ऐसे ने ऑप्ट किए हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ने जो कोर्स ऑप्ट किए हैं बेटा, उन कोर्स के जो नेम है, वो जो कोर्स नेम है वो है CA, CB एंड CC, ये 3 कोर्स ऑप्ट किए हैं उसने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस CR टेबल को इस T1 से डिवाइड करना है। मतलब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि CA, CB, CC कोर्स किन किन ने लिए हैं इस CR में, वो T2 हो जाएगा। तो आप देखिए CA, CB, CC सबसे पहला तो इसकी करस्पॉन्डिंग हमें मिल गया ऐसे, ऐसे एक रिजल्ट है। फिर हम देखें CA, CB, CC उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिला SC में, SC रिजल्ट है। फिर देखिए CA, CB, CC ये जो रिजल्ट है ये SD ने भी लिया है, सो SD रिजल्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ है CA, CB, CC, इसके अलावा यहाँ है SF ने लिया है, SF एक रिजल्ट है। सो व्हाट वी कैन से, योर आंसर इज 4, योर आंसर इज 4। बिल्कुल ऐसे SC, SD, SF, योर आंसर इज 4। यस, नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ये उसमें भी था हमारा, इसमें SQL में जो मैंने बोला था ना कि रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे उसके बाद आप कर पाओगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा। सो क्वेश्चन सिंपल है, सिलेक्ट ऑपरेशन इन SQL इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। सो बेटा सी आंसर जो भी दे रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से D, the projection operation in relational algebra except that select in SQL retain duplicate values। ये भूल गए C देने वाले, ये भूल गए, ठीक है। तो C नहीं आएगा बेटा, D आएगा, क्योंकि C किसके इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के। अगर मैं यहां लिखता सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑपरेशन इन SQL इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो आप C आंसर कह सकते थे, अभी आपका आंसर D आएगा। चलिए इस क्वेश्चन में, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेस्टेड लूप जॉइन क्या होता है, और यस रिलेटेड टू दैट ना,
इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। टीआरसी पढ़ेंगे ना, कल हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप जॉइन क्या होता है और उसको कैसे ऑपरेशन किया जाता है। आफ्टर देन यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसे छोड़ दो। सावंत देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए ना। ऑल ऑफ यू ट्राई टू फाइंड व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है बेटा, पाई 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 A1 पाई A2 F1 F2 R। देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस रिलेशन R पे ये F2 कंडीशन अप्लाई करनी है, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पे ये F1 कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कैन वी से दैट कि वी नीड टू अप्लाई F1 एंड F2 बोथ ओवर द रिलेशन R। तो एक चीज तो हमें यहां से ये समझ में आ जाती है, पहले आप F2 कंडीशन को अप्लाई करोगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पे F1 अप्लाई करोगे, मतलब दोनों ही अप्लाई करने ना। मतलब करना क्या है, एंड करना है। एंड करना है तो F1 एंड F2 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और फिर बोल रहे हो कि आपको सिलेक्ट करना है एट्रीब्यूट A2 और फिर सिलेक्ट करना है एट्रीब्यूट A1, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है A1 इज सबसेट ऑफ A2। मतलब A2 क्या है, मान लो आपने एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए, यहाँ से पहले BCD सिलेक्ट किए और फिर A1 बोल रहा है, फिर A1 बोल रहा है कि मेरे को सिलेक्ट करना है इसमें से BC। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिलेक्ट क्या हो रहा है, BC ही सिलेक्ट होगा, जो सबसेट है वही सिलेक्ट होगा, जो बाहर है वही सिलेक्ट होगा। सो पाई A1, सो A इज योर आंसर, A इज योर आंसर, A इज योर आंसर। बेटा अमितेश जो आप C2C बोल रहे हो वो नहीं होगा, A2 तो सुपर सेट है ना यार। यहां पे पहले 3 एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए और फिर उन 3 में से आपने 2 एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए, तो फाइनल रिजल्ट में 2 ही तो एट्रीब्यूट आएंगे। तो आंसर A आएगा बेटा। यस, ट्राई टू फाइंड व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपेंडेंट टेबल है। यहां से एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं, माइनस एक क्वेरी हम रन कर रहे हैं। तो यहां से जो भी रिजल्ट आएगा एम्प्लॉय आईडी माइनस दैट रिजल्ट, तो वो आपको रिमेनिंग इंफॉर्मेशन देगा। तो वो क्या है ये बतानी है, वो क्या है ये बतानी है। सो चेक इट, व्हाट वुड बी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन के बाद और करना है या भाई थक गए हो? अगर ऐसा है कि सर एग्जॉस्ट हो गए हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमने कवर कर चुके हैं तो कल भी हम कर सकते हैं। बट मंडे की क्लास के लिए रेडी रहिएगा ना। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार डायग्राम मतलब कल, क्योंकि क्या है फिर वापस वही पॉइंट हो जाएगा ना। क्या होगा, कल हम पहले इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, फिर टीआरसी डीआरसी करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर यार डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो फिर इट्स समहाउ लाइक दैट कि सर थक गए। तो देख लेते हैं, एक मंडे को क्लास अगर रखना है तो बताओ, नहीं कल खत्म करना है तो फिर कल लेके और कल पूरा भी कर सकते हैं। सो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ऑल ऑफ यू टेल मी, क्या करना चाहिए? आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। बोलिए। नीड टू फिनिश टुमारो द कंप्लीट DBMS और नीड 1 क्लास एट मंडे। कल करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा टीआरसी डीआरसी और मंडे को करते हैं खत्म। ओके उज्जवल, ठीक है बेटा। चलिए आज खत्म करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। ठीक है, इसको आज करते हैं, इसको अभी कंप्लीट करके आज क्लास एंड कर देते हैं यहीं पे, है ना, थक गए बिल्कुल। कल टीआरसी डीआरसी खत्म करेंगे, इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, टीआरसी डीआरसी खत्म करेंगे, बस फिर कल कुछ नहीं पढ़ेंगे। परसों मंडे को ER डायग्राम पूरा कर लेंगे और DBMS का समापन। बिल्कुल, कल परसों में डन कर देंगे। मंडे की एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे, मंडे को डन कर देंगे। ठीक है, चलिए। बेटा मैं तो कर दूंगा फ्री, बट फिर वही आप लोग थक जाओगे, 5-6 घंटे कल भी पढ़ोगे फिर थक जाओगे, फिर सुबह की क्लास भी रहेगी आपकी। देख लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे जैसा मुझे लगेगा और आपको मुझे लगा कि आप हैं समझने की स्थिति में, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
भाई थ्योरी कंटेंट के टाइम पे थोड़ा सा फोकस हमें रखना पड़ता है ईआर डायग्राम में, क्योंकि फिर वो लास्ट में होगा ना, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस वगैरह में तो ठीक है, बाद में वापस प्रैक्टिस कर लेते हो, बट थ्योरी में ऐसा ना हो जाए। लेट्स सी, देखिए हम क्वेश्चन बहुत इजी है यार, देखो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। आपको यहां से आपने सारे एम्प्लॉय आईडी के सिलेक्ट कर लिए, जितने भी एम्प्लॉय आईडी है ना सारे सिलेक्ट कर लिए, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 जितने भी एम्प्लॉय आईडी है सारे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करिए। देखिए चलिए एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 मैंने ये सारे एम्प्लॉय आईडी ले लिए। अब देखिए इस क्वेरी को ध्यान से देखना सभी लोग, करवा क्या रहा है ये, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट के ऊपर थीटा ज्वाइन कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, आईडी सेम होना चाहिए, चलो ठीक है वो तो हम मान के चल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उन्हीं के डिपेंडेंट है, पड़ोसी वाले नहीं है, जो एम्प्लॉय है उन्हीं एम्प्लॉय के डिपेंडेंट है, तो ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से, एम्प्लॉय एज इज लेस देन इक्वल्स टू डिपेंडेंट एज। तो ये हमें कौन से एम्प्लॉयज के आईडी दे देगा, ये हमें कौन से एम्प्लॉयज के आईडी दे देगा, उन एम्प्लॉयज के आईडी जिनके डिपेंडेंट की जो एज है, उन एम्प्लॉयज की एज उनसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो इट गिव्स अस द एम्प्लॉय आईडी whose age is less than equal to their dependent, whose age is less than equal to their dependent। तो एम्प्लॉय की एज जो है वो उनके डिपेंडेंट की एज से लेस देन इक्वल होनी चाहिए, ये यहां पे मिले। तो भैया अगर टोटल में से इनको माइनस कर देंगे तो कौन से बचेंगे, जिनकी एज उनके डिपेंडेंट से क्या है, ग्रेटर है ना। तो द अबाउ क्वेरी इवेल्युएट द सेट ऑफ एम्प्लॉय आईडीज ऑफ एम्प्लॉय whose age is greater than that of all of his dependent, all of his dependent। क्यों all, क्योंकि यहां पे जितने भी थे लेस वाले वो सब आ गए, तो बचे जो है वो सारे के सारे कौन से हैं, उनसे ग्रेटर वाले, उनसे ग्रेटर वाले। तो एक ही तरीका है, डायरेक्टली हम आंसर डी को कह सकते हैं। दूसरा, दो टेबल लो, डेटा इंसर्ट करो, क्वेरी को रन करो, माइनस करो, जो बचा वो रिजल्ट है, ये दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। इससे एम्प्लॉय के सारे आईडी हमने ले लिए बेटा 1 2 3 4 5। ये जो क्वेरी है ये क्या कर रही है, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट में थीटा कंडीशन सेटिस्फाई करवा रही है। थीटा कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय की एज उसके डिपेंडेंट की एज से क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल। ठीक है, सो इट गिव्स अस, ये क्वेरी जो है ये क्या दे रही है हमें, इट गिव्स अस एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉय whose age is less than or equal to their dependent। अब भैया ऑल में से इसको माइनस किया तो लेस देन इक्वल टू वाले माइनस हो गए, तो बचे कौन से, ग्रेटर वाले ना, ग्रेटर वाले। तो डी इज योर आंसर बेटा। बी ऑप्शन, और अच्छा हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सर बी में ऑल डिपेंडेंट लिया है और डी में ऑल ऑफ हिज हर डिपेंडेंट लिया। ऑल डिपेंडेंट का मतलब क्या है, उस टेबल में जितने भी डिपेंडेंट है, उस टेबल में जितने भी डिपेंडेंट है क्या सभी से ग्रेटर एज है, नहीं, उसके डिपेंडेंट की बात हो रही है ना, ये इक्वल कंडीशन लगी है ना एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। तो भैया अपने डिपेंडेंट की बात हो रही है, टेबल के सारे डिपेंडेंट की बात नहीं हो रही, इसलिए लिखा है ऑल ऑफ हिज हर डिपेंडेंट, उसके डिपेंडेंट। ठीक है, इसलिए बी आंसर नहीं है, इसलिए बी आंसर नहीं है। चलिए क्लियर इतना, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल।